दोस्तों देखिए, मोस्ट अवेटेड अगर वैकेंसी की बात अगर मैं करूँ बिहार में, तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है बिहार से CGL 4। और इसके संबंध में टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता रहा है हमारे चैनल पे अपडेट किया जाता रहा है। इसी के संबंध में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। इसके संबंध में देखिएगा, पदों में वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ BSO, SSO, ASO ये पद भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अब इनके अगर पूरे नाम की अगर हम बात कर लें, BSO का देखिए, BSO का जो पूरा मतलब होता है, BSO का मतलब होता है यानी ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। SSO का मतलब होता है देखिए सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। और ASO का मतलब आप सभी जान ही रहे हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो ये सारे पद भी अब CGL 4 के तहत ऐड ऑन किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को पहली बार अगर आप लोग आ रहे हैं या बार बार आते हैं, कोई मतलब नहीं है, आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम, राधे राधे। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल नोटिस के साथ। सो दोस्तों देखिए, हम लोग आगे अपने ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिस ऊपर में बिहार सरकार अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय योजना एवं विकास विभाग के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे ये सबसे पहले विषय पढ़िए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाया जा रहा है, बनाते हुए। ठीक है, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार देखिएगा। यह नियमावली बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह राजपत्र में इसका प्रकाशन तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी जब ये पब्लिश हुई है उस दिन से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ये तो बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020 में नियम 3 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के नियम 3 के नियमवत प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब देखिए, पहला जो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और दूसरा है सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी। ठीक है, प्रथम जो है प्रोन्नति स्तर है और दूसरा मूल कोटि है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। राइट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ये मूल कोटि से है और ये जो है सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी ये प्रथम प्रोन्नति, जो पहला आपका जो जॉब हो जाने के बाद जो आपका प्रमोशन होगा तो प्रथम प्रोन्नति से जो है इसका संबंध है। क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय पॉइंट सारी बातें लिखी गई है, जो देख लीजिए आप लोग। इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के स्वीकृत पदों की संख्या तथा वेतनमान वेतन स्तर वही होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो सैलरी वगैरह वैसा ही होगा जैसा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। राज्य सरकार समय समय पर इस संवर्ग के स्वीकृत पदों की अतिरिक्त इस संवर्ग में स्थायी या अस्थायी पदों के सृजन या विलोपन स्वीकृति दे सकती है, यानी गवर्नमेंट जब चाहे उनके जरूरत अनुसार पदों की संख्या बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट में इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पहले से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जाएंगे, यानी इस पोस्ट पे है ना, ASO हो BSO हो, इन सारे पोस्ट पे जो भी ऑलरेडी जो डिप्यूटेड हैं, अब यहाँ पे जो क्रिएशन हुआ इस पोस्ट का, तो वो लोग ऑलरेडी इस कैटेगरी में ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020 के नियम 5 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के नियम 5 के निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अधियाचना वर्ष के 1 अगस्त से अभ्यर्थी की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि बेसिकली जो एज जो कट ऑफ माना जाएगा, एज का कट ऑफ वो 1 अगस्त यानी 1 अगस्त से माना जाएगा और मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार के हिसाब से तय होता है, तो मैक्सिमम एज जो है उस हिसाब से रहेगा। अब देखिए, संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय सांख्यिकी सहायक प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक अन्वेक्षक को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी, है ना। अब यहाँ क्लियरली बोला गया है, जो लोग भी संविदा पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑलरेडी जो डिप्यूटेड होंगे इनमें, उनको उम्र सीमा पे है ना, और साथ ही साथ जो है नंबर मार्किंग में भी छूट मिलेगी, बशर्ते कि संविदा पर नियुक्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा चयन एवं रोस्टर की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई हो। ठीक है, यानी इनको रोस्टर जब बनाया जाएगा तो इनको भी उसमें ऐड होना चाहिए। परंतु समान प्रशासन विभाग के प्रावधान के आलोक में परीक्षा के आयोजन में हुए विलंब की अवधि के लिए भी एक बार अधिकतम उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, सीधी भर्ती के शैक्षणिक अर्हत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी
में से किसी एक विषय का स्नातक होना कंपलसरी होगा, यानी अगर आपको इन पदों पे फॉर्म भरना है तो, ठीक है ना, राइट। अब संवर्ग के मूल कोटि के पद नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता की गणना कर आयोग द्वारा किया जाएगा। संविदा के आधार पर करणीय संघ की सहायक, प्रखंड संघ की पर्यवेक्षक, अन्वेक्षक के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग में भर्ती का अर्थ पूरा करते हैं को चयन इस नियम ख के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर नियमित की जाएगी। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई जो भी इस कैटेगरी को फुलफिल करेंगे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा, राइट। अब देखिए, अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर भी तैयार की जाएगी, इसका भी क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया है। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता 75 अंक, संविदा के आधार पर कार्य करने के नियमित अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होगा जब उस पद पर संविदा पर नियुक्त की गई हो 25 अंक, ठीक है। तो यहाँ 25 अंक देखिए मैक्सिमम है। अगर कोई भी जो कर्मचारी है वो 4 वर्षों से अधिक अगर काम कर रहा है, 4 वर्ष या 5 वर्षों से अधिक से इस पे काम कर रहा है, तब उनको 25 अंक मैक्सिमम मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसका अधिकतम सीमा 25 अंक रहेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुणा करने के बाद 365 से भाग देकर प्राप्तांक अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, उसी हिसाब से यहाँ पे इनको मार्क्स दिया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है, परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा। अर्थात अधिमानता अंक परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा के कुल अंक का गुने 75 रहेगा, ठीक है। तो ये जो है सारा नियम जो है संविदा वालों के लिए यहाँ पे बताया गया है। बाकी जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए ऊपर में जो सारे डिटेल दिए गए हैं, ठीक है, वही मान्य रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते, देखिए CGL 4 के संबंध में कि CGL 4 का बहाली कब आ सकता है। वैसे ध्यान रखिएगा ये सब जो है CGL 4 में ही ऐड ऑन होकर आपको मिलने वाला है। अब इसमें CGL 4 की बहाली आ कब सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा गया सवाल है। देखिए CGL 4 के बहाली की अगर हम लोग बात करें, देखिए इसका बहाली जो है अभी आपको सितंबर के महीने में इसका आफ्टर 15 सितंबर के बाद आपको इसके संबंध में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपको नोटिस दिख जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस। और इसका नोटिफिकेशन जो है सितंबर लास्ट टू, ठीक है, अक्टूबर 1 में आपको दिख जाएगा। वीक की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप लोग बोलिएगा जब सितंबर लास्ट से अक्टूबर 1 तक इसका अगर दिख जाएगा या नोटिफिकेशन आ सकता है तो एग्ज़ाम कब होगा। देखिए इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना पूर्णतः आप जनवरी टू फरवरी रखिए, ठीक है। जनवरी टू फरवरी में जो है इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन हाँ इस वर्ष इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी में इसका एकदम ले ही लिया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि 2025 में आप सब जान रहे हो इलेक्शन है, किसका, विधानसभा का जो है इलेक्शन है। और विधानसभा इलेक्शन में कोई भी गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, ठीक है, कि रिस्क ले, ठीक है। तो विधानसभा इलेक्शन से पहले सारी चीज़ें की जाएंगी। और इवन दो इलेक्शन जो है देखिए अगस्त सितंबर इसी टाइम में रहेगा अगले साल, उससे पहले गवर्नमेंट ये चाहेगी अगस्त सितंबर से पहले कि मेंस भी करवा लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा इसमें एग्जामिनेशन प्री और मेंस इसमें बहुत जल्दी हो सकता है CGL का, इसलिए तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तैयारी रहेगा तभी आप लोग कुछ कर पाइएगा, ठीक है। वीडियो का अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, और चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।